आप सभी को यीशु मसीह का नाम में जय मसीह की। जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें आशीषित किया कि हम उनकी स्तुति और उनकी प्रशंसा एक बार फिर से आगरा मसीह मंडली के पेज में आके करने वाले बन सके। आइए हम परमेश्वर की महिमा में जाएं और सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। और आइए हम प्रार्थना में जाएं। हे हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने मेरे सब में आशीषित किया कि हम यीशु मसीह के नाम की हम आपको धन्यवाद देने वाले बन सके। परमेश्वर पिता 40 दिन 40 रात का उपवास चलता है परमेश्वर पिता, तो उसमें हर एक लोगों को आशीषित करना। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें मौका दिया कि हम एक बार फिर से आगरा मसीह मंडली के पेज में आके आपको धन्यवाद देने वाले बन सके। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, जितने भी भाई बहन हमारे साथ ऑनलाइन के द्वारा जुड़े होते हैं उनके घर घर आने उनको भी आशीषित करना। और जो आज हम वचन में सीखते और गीतों को गाते हैं वो हमारे मन हमारे हृदय में होने पाए। सारा आदमी हम आपको देते हैं, फिर इसको उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप सभी को आज के सुंदर दिन में उस जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब मिल करके प्रभु की स्तुति और आराधना के लिए हम इस गीत को गाएंगे। तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ। आइए हम इस गीत को गाएं। तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ। यीशु जी जो है प्यारा मुझे, यीशु जी जो है प्यारा मुझे, उसने हम सबको है बनाया। जो कुछ दिखता उसने रचाया, उसने हम सबको है बनाया। जो कुछ रचता उसने दिखाया, सारे जहां का वो शहंशाह, सारे जहां का वो मिल के करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ। यीशु जी जो है प्यारा मुझे, यीशु जी जो है प्यारा मुझे, पापों से वो पाक है करता, सारी खताएं माफ वो करता। पापों से वो पाक है करता, सारी खताएं माफ वो करता। सारे रोगों को करता चंगा, सारे रोगों को करता चंगा। यीशु जी जो है प्यारा मुझे, उसकी मौत से जिंदगी है पाई। आशा नहीं एक उसने दिखाई, उसकी मौत से जिंदगी है पाई। आशा नहीं एक उसने दिखाई, बैठेंगे पतमंद बैठेंगे सब पतमंद हो। तारीफ
और वचन कहता है, यशाया उसका 53 उसका 1 से लेके हम 6 पद तक पढ़ लेंगे। और वो कहता है, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कोई सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप भी ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। परमेश्वर अपने पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं कि उसने आपको और मुझको यह सुंदर और सुअवसर प्रदान किया कि हम उसके वचन को, उसकी संगति को, उसके प्रेम को हम अपने जीवन में हम निहार सके। प्रिय भाई और बहनों, ये सुंदर अवसर है कि जब हम उपवास कालीन दिनों में, जब तीसरा दिन है ये, और जितने भी विश्वासी मसीही जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, वो लोग बड़े ही दीनता और नम्रता से लवलीन होकर प्रभु की संगति में अभी लगे हुए हैं, ताकि वो अपने जीवन को खाली करते जाए और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर जाए। और मेरे प्रियो, यही बात आज हम वचन में पढ़ते हैं, लिखा है, जो सुसमाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया। ये पहला ही शब्द बहुत ही जो सुसमाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया। सच में वो सुसमाचार अर्थात प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए, प्रत्येक मानव जाति के उत्थान के लिए, प्रत्येक जो इस जगत में पाए जाने वाले लोगों के लिए परमेश्वर ने उस सुसमाचार को हमको दे दिया कि हम उस पर विश्वास करें और अपने जीवन को हम अनंत जीवन की ओर ले चले, हम मोक्ष को प्राप्त कर सके। परंतु वचन बोलता है कि उस पर किसने विश्वास किया। आज भी लोग भटके हुए मेरे प्रियो, आज भी लोग कहते हैं कि हमारे लिए क्या किया, हमें क्या मिला। लेकिन जब हम तीसरा पद, चौथे पद से पढ़ते हैं तो वहां पे सुंदर शब्दों में वर्णन है, कहता है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, निश्चय हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया और परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। फिर कहता है, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल
घायल किया गया और हमारे अधर्म के कारण, कामों के कारण कुचला गया और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से हम लोग, अर्थात जगत में जितने लोग पाए जाते हैं उन सब क्या हो सके, चंगा हो सके। परंतु वचन कहता है कि उसका किसने विश्वास किया, उस प्रभु यीशु मसीह का किसने विश्वास किया, उस जीवते परमेश्वर पर कौन विश्वास किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस धरातल पे भेज दिया। आज भी हम तो सब के सब क्या है, भेड़ों की नाई भटक गए थे। हम तो सब के सब भेड़ों के नाई भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया और यहोवा ने हम सबों का धर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। फिर भी हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना, लेकिन वो जीवित परमेश्वर ने आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह में अपने पास बुलाया। हर एक को वह ढूंढ निकाला, हर एक का बोझ अपने पुत्र पे अर्थात प्रभु यीशु मसीह के कांधे पे लाद दिया ताकि वो हर एक के गुनाहों को क्या करे, माफ कर सके। परंतु वचन में हम देखते हैं कि उस पर किसने विश्वास किया। हाँ प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन पवित्र है। आज भी लोग कहते हैं कि हमारे लिए क्या किया। बहुत से माता पिता अपने बच्चों के लिए, अपने परवरिश के लिए अपने जवानी, अपनी सुंदरता, अपना सब कुछ अपने बच्चों के लिए बलिदान कर देते हैं प्रियो। परंतु जब वही बच्चे बड़े होते हैं तो क्या बोलते हैं, हमारे लिए आपने क्या किया। जबकि उनकी परवरिश कर देते हैं, जबकि उनको एक अच्छा तालीम हासिल करा देते हैं, जबकि उसको अच्छी नौकरी दे देते हैं, सब कुछ वो अपना समय बर्बाद करते हैं, उसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि हमें क्या मिला। ठीक आज ऐसे ही मेरे प्रियो लोग इस संसार में भटक रहे हैं और कहते हैं हमें क्या मिला। क्योंकि वचन कहता है जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और जो विश्वास किया वो मेरे प्रियो उद्धार को प्राप्त किया। आइए छोटी छोटी हम कुछ बातों को देखेंगे, हमें क्या मिला, हमें क्या मिला। हम यदि 3 पद से लेकर के 6 पद तक पढ़े, 4 पद से लेकर 6 पद तक पढ़े, या शायद 53 में वहां कहता है निश्चय उसने हमारे रोगों को। यदि वहां पे परमेश्वर के वचन में किसी भी प्रकार के मिलावट करना उचित नहीं है, परंतु हम एक शब्द को हटा के वहां पे निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, जहां जहां पे हमारे शब्द लिखा है वहां पे यदि हम ऐसा पढ़े निश्चय उसने मेरे रोगों को सह लिया, यदि यह शब्द कहा जाए तो शायद हर एक को समझ में आ जाए। निश्चय उसने मेरे रोगों को सह लिया और मेरे ही दुखों को उठा लिया, तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह मेरे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह मेरे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, मेरी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग अर्थात सब लोग क्या हो सके, चंगे हो सके। और फिर भी कहते हैं कि हमारे लिए क्या किया। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपके लिए और हमारे लिए माँ के गर्भ में थे तब से उसने हम पर क्या किया है मालूम है, चित्त लगाया है, हमें अपना बना लिया है। जी हाँ, आइए छोटी छोटी कुछ 5 बातों को देखेंगे कि यीशु की मृत्यु के द्वारा हमें क्या प्राप्त हुआ है। पहली बात,
हम देखते हैं यीशु के मृत्यु के द्वारा हमें एक नया वस्त्र प्राप्त हुआ। यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हमें एक नया वस्त्र प्राप्त हुआ, ताकि आप और मैं उस पुराने वस्त्र को और पुराने मानव वस्त्र को हम उतार फेंकें। क्योंकि जब तक हम पुराना मनुष्यत्व को, पुराना वस्त्र को हम उतार के नहीं फेंकेंगे, हम तब तक नए वस्त्र को ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा आपका और मेरा क्या हुआ है? वस्त्र बदला गया, हमारा पुराना मनुष्यत्व बदला गया, हमारा अधर्म को दूर किया गया, ताकि हम उस जीवते परमेश्वर की समीपता में आ सके। क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा आपका और मेरा क्या हुआ? छुटकारा हुआ। यदि उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय और हम उसके 21 पद को पढ़े तो वहां पे लिखा है, जब आदम और हवा ने पाप किया, जब आदम और हवा ने पाप किया तो उसे अदन की वाटी से निकाल दिया। उससे पहले हम देखते हैं कि वे अपने आप को पहचानने लगे कि हम नंगे हैं। तब परमेश्वर ने 21 पद के अनुसार हम पढ़ते लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उस पत्नी के लिए चमड़े का अंगरखा बनाकर उसको पहना दिया। हालेलुया! चमड़े का अंगरखा बना करके आदम और हवा को पहना दिया। यीशु के मृत्यु के द्वारा आपको और मुझको क्या मिला? नया वस्त्र प्राप्त हुआ, उज्जीवन प्राप्त हुआ। और हम कहते हैं हमें क्या मिला? हमें क्या मिला? आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु ना होती तो आज आप और मैं भी अपने आप में भटकते रहते, हमारा वास्तविक उद्धार कभी नहीं होता। दूसरी और छोटी बात हम देखते हैं, यीशु मसीह के मृत्यु होने से आप और मैं, आपका और मेरा मिलन हुआ। यीशु मसीह की मृत्यु सबके लिए एक मिलन का केंद्र हुआ। और हम निकाले लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और उसके 8 से 12 पद को पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत ही सुंदर वर्णन है हेरोदेस का, जो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था कि वो कौन है और कैसा है। वो बड़ा लालायित था। पढ़ें, हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था और उससे कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। वह उससे बहुत सी बातें पूछता रहा, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर न दिया। प्रधान याजक और शास्त्री खड़े हुए तन मन से उस पर दोष लगाते थे। तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्ठों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास लौटा दिया। फिर 12वां पद कहता है, उसी दिन से पिलातुस और हेरोदेस मित्र हो गए। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के कारण उसी दिन से पिलातुस और हेरोदेस क्या हो गए? मित्र हो गए। उससे पहले उन दोनों के बीच में खटास था, उससे पहले उन दोनों के मन में बैरभाव था, या उससे पहले उनके जीवन में मैं बड़ा तू बड़ा ये शब्द गूंजता रहा, क्योंकि वो अपने दायरे का राजा था, वो अपने दायरे का राजा था और दोनों का मिलन नहीं हो सकता था। लेकिन धन्य है प्रभु यीशु मसीह का पकड़वाया जाना कि दो राजा आज आपस में मिल रहे हैं। किसके कारण? प्रभु यीशु मसीह के कारण। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु यूं ही खाली नहीं जाता। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान यूं ही व्यर्थ में नहीं जाता। उसका बलिदान मनुष्यों के लिए एक मिलन का केंद्र ठहरा। और बाइबल बतलाती है उसी दिन पिलातुस और हेरोदेस
मित्र हो गए। इससे पहले वो एक दूसरे के बैरी थे, एक दूसरे का शकल देखना पसंद नहीं करते थे, एक दूसरे की बड़ाई सुन नहीं सकते थे। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह के विषय में उन्होंने जांच पड़ताल की और उससे जाना, उस दिन से इनके बीच में संबंध स्थापित हो गया। तीसरी बात और छोटी बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा जीवन में खुशी है। यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा जीवन में खुशी आई। यदि हम पढ़ें मरकुस रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 14 और 15 पद को पढ़ते हैं, यहाँ पे बरनबास को छोड़ने का वर्णन है, मृत्यु दंड की आज्ञा का वर्णन है। वहां पे लिखा है, यदि हम 12 पद से पढ़े तो वहां पे लिखा है, यह सुन पिलातुस ने उससे फिर पूछा, तो जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो उसका मैं क्या करूं? फिर वे चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। पिलातुस ने उससे कहा, क्यों, इसने क्या बुराई की है? हालेलुया। पिलातुस भी क्या कर रहा है? उसमें किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं पा रहा है। फिर भी लोग उसके ऊपर क्या कर रहे हैं? तन मन लगाकर दोष दे रहे हैं, खुल्ला में खुल्ला उस पे क्या कर रहे हैं? दोष मढ़ रहे हैं। लिखा है, परंतु वे और भी चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअब्बा को उसके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु, हाँ, क्रूस के मृत्यु इन लोगों के लिए खुशी का केंद्र बना, आनंद का केंद्र बना। उत्साह से ये लोग भर गए कि इनकी मांग पूरी हुई। लेकिन इनकी वास्तविकता आंख बंद थी कि इसने उस सच्चे परमेश्वर को नहीं पहचाना। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु वास्तव में खुशी का कारण भी है। आज हम जो 40 दिन का लेंट्स डे मनाते हैं, उपवास काल की आराधना और प्रार्थना करते हैं, ये हमारे लिए दुख का कारण नहीं है, ये हमारे लिए खुशी का है। वास्तव में ये खुशी का कारण है, केंद्र है कि हमारे लिए हमारा उद्धारकर्ता हमारे लिए अपना जीवन को बलिदान किया। ऐसा कोई मनुष्य, ऐसा कोई परमेश्वर बता दो जो अपने भक्तों के लिए अपना प्राण देता है। लोग तो अपने स्वार्थ के लिए अपने भक्तों का बलिदान चढ़ाते हैं, लोग तो अपने स्वार्थ के लिए अपने लोगों को मारते हैं, परंतु यह ऐसा यीशु है जो आपको और मुझको खुशी देता है, आपको और मुझको आनंद देता है। वो आनंद जो आपसे और मुझसे कभी छीना नहीं जाएगा। अगली और चौथी बात हम देखते हैं, हमें क्या मिला। हम सोचते नहीं हैं, हम विचार करते नहीं हैं, प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है। यदि हम देखें 27 पद को, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय और उसके 51 पद को पढ़े। वहां पे लिखा है, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। जी प्रियो, वो मंदिर का पर्दा, जिस मंदिर के पर्दे के अंदर कोई भी आम आदमी या कोई भी एक याजक
कभी नहीं जा सकता। जब तक उसकी नियुक्ति ना हो, जब तक परमेश्वर का आदेश ना हो, वो परम प्रधान स्थान में वो महायाजक ही जा सकता था जो उसके लिए नियुक्त किया गया हो। वही व्यक्ति उस परम प्रधान पवित्र स्थान में जा सकता है, और कोई दूसरा याजक, और कोई दूसरा मंत्री, और कोई दूसरा स्वतंत्री, और कोई कितना बड़ा सेवक नहीं जा सकता। और मेरे प्रियो, जब वहां पे याजक जाया करता था उस वाचा के संदूक के पास जिसमें 10 आज्ञाएं थी, तो उसके कमर में रस्सी बंधी होती थी, कहीं थोड़ी सी भी गलती के कारण उसकी मृत्यु ना हो जाए। ऐसा पवित्र स्थान में जाने के लिए याजक भी घबराते थे। वो परम पवित्र स्थान को प्रभु यीशु मसीह ने उस पर्दा को ऊपर से नीचे क्या किया, फाड़ डाला, ताकि आपका और मेरा मिलन जीवते परमेश्वर से सीधा हो जाए। किसी बिचवाई की आवश्यकता नहीं, किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं, कोई हमारी पैरवी ना करे। सिर्फ और सिर्फ एक पैरवी कर सकता है, जो स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर में जो प्रभु यीशु मसीह है, वही आपका और मेरा क्या हो, बिचवाई है, और कोई नहीं, कोई नहीं। कितनी अच्छी बात है कि प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए परमेश्वर और आपके और मेरे बीच में क्या हुआ, एक मिलन का अवसर बन गया। लोग तरसते थे वहां तक जाने के लिए, किस उम्र घट जाती थी याजक पद से वहां तक पहुंचने के लिए, परंतु अब हर आदमी सीधा यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता के पास जाता है। इसीलिए तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या कहते हैं, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं कि आपने हमें प्रभु यीशु मसीह का नाम दिया, हम उस नाम में होकर आपके पास आते हैं। क्यों लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं? कारण यही है कि उस जीवित प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए सारे बंधनों को, सारे रुकावटों को, आने वाली अड़चनों को तोड़ दिया और हमें सीधा परमेश्वर से मिलन करा दिया। फिर भी लोग कहते हैं हमें क्या मिला। अंतिम और आखिरी बात हम देखते हैं, यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हमें नया जीवन प्राप्त हुआ। यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हमें नया जीवन प्राप्त हुआ, क्योंकि हम अपने पुराने मनुष्यत्व में जीते थे, हमें वही अच्छा लगता था, लेकिन हमें किसी एक मसीहा की इंतजार था जो हमारे जीवन के लिए उद्धार का कारण ठहरे, क्योंकि मनुष्य अपने कर्म से कभी भी नया जीवन प्राप्त नहीं कर सकता था। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना अति जरूरी है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से, और यही वो मसीह यीशु है जिसने आपके और मेरे जीवन में नया मार्ग और नया जीवन उंडेल दिया, ताकि हम उस मार्ग में चले जो परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है कि हम किस मार्ग पे चल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से चीजें आपके और मेरे लिए द्वार खोल दिया जिस जगह हम नहीं पहुंच सकते थे, परंतु हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने अपने पुत्र के द्वारा आपको और मुझको अपने पास बुला लिया, कि हम किसी भी मनुष्य का सहारा ना लेके, परंतु सीधा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होकर खुदा के पास जा सके। इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में कहना छोड़ दें कि मेरे लिए
हमें क्या मिला। हमने पढ़ा ना यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय में कि उसने मेरे रोगों को सह लिया, उसने मेरे लिए दुख उठाया। हमारे शब्द को निकाल के दी मेरे, मैं तो बहुत ही सुंदर हूँ, तब हम अपने आप को जान सके। और आज आप और मैं बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि प्रभु यीशु मेरा जीवन को उद्धार करता है। तो किस विश्वास से कहते हैं? इसी विश्वास से कि निश्चय उसने मेरे रोगों को सह लिया और मेरे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा जाना। इसलिए प्रिय, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने आपके और मेरे लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, ताकि आप और मैं क्या हूँ, उसके बेटे और बेटी हो सके। खुदावन को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हम उन आशीषों को प्राप्त किए हैं जो हमें कोई नहीं दे सकता। आइए प्रार्थना करें और अपने मन को प्रभु की ओर लगाएं। पिता परमेश्वर, हम आपके अनुग्रह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने यह सुअवसर प्रदान किया कि हम आपको हे अब्बा और हे पिता कह के पुकार सके। हम में कोई ताकत नहीं थी, हम में कोई पावर नहीं था, न दम था, परंतु आप स्वयं हमारे लिए बलिदान होकर हमें वो पावर और ताकत दिया कि हम आपके करीब आ सकें और आपको धन्यवाद की बलिदान चढ़ा सकें और आपके नाम को ऊंचा उठा सकें। और हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि आपने हमें अपना पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आज के दिन को कि आपने अपने वचन के करीब रखा, अपने वचन की संगति दी, अपनी महिमा करने का अवसर दिया। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आपने हमारे लिए अपने द्वार को खोला कि हम आपको भज सके और आपकी महिमा कर सके। धन्यवाद हो प्रभु जी, इस पेज के द्वारा आपकी निरंतर बड़ाई और प्रशंसा हो। आप बढ़ने पाए, हम घटने पाए, आपकी महिमा युगानुग होती रहे। प्रभु यीशु मसीह में इस विनती को हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा जय मसीह की